आखिर सांपों के पैर क्यों नहीं होते और चमगादड़ को घनी काली रात में कैसे दिखाई देता है? और आप क्या जानते हैं चमगादड़ पेड़ों पर उल्टे क्यों लटकते हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। नंबर 1, सांपों के पैर क्यों नहीं होते? सामान्य तौर पर सांप का जिक्र डर पैदा करने के लिए काफ़ी होता है। साइंटिस्ट ने 90 लाख साल पुराने सांप के फॉसिल का स्टडी किया और उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल की। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में हुई शोध के अनुसार आधुनिक सांप और जीवाश्म के सीटी स्कैन की तुलना करके पता चला है कि आज अगर सांप के पैर नहीं होते तो इसके पीछे उनके पूर्वज जिम्मेदार है। स्टडी के अनुसार सांपों के पूर्वज बिलों में रहा करते थे और इस वजह से बिल में घुसने के लिए उन्हें रेंगना पड़ता था। ऐसा करते करते उन्हें रेंगने की आदत पड़ गई और इनके पैरों का इस्तेमाल होना बंद ही हो गया। ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहने के कारण कि शायद उनके पैर विलुप्त हो गए। एक 3D मॉडल की सहायता से वैज्ञानिकों ने जीवाश्म के कानों के आंतरिक अंगों को और आधुनिक सांपों के अंगों की तुलना की। इसमें यह पाया गया कि जीवाश्म के कान में एक विशेष प्रकार की संरचना होती थी जो कि शिकार और शिकारियों का पता लगाने में मदद करती थी, लेकिन ये संरचना आज पानी और ज़मीन में रहने वाले सांपों में मौजूद नहीं है। दोस्तों, ऐसा आप अपनी किताबों में पढ़ चुके होंगे कि सांप के पैर बिलों में रहने के कारण लुप्त होते चले गए और जब फॉसिल पर हुए स्टडी ने भी इस बात को फिर प्रूव कर दिया है कि सांप के पैर पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल नहीं होने के कारण विलुप्त होते गए। नंबर 2, चमगादड़ को रात में कैसे दिखाई देता है? चमगादड़ एक ऐसा प्राणी है जिसमें बहुत सी अनोखी बातें पाई जाती है। यह आकाश में उड़ने वाले स्तनधारी प्राणी है जिसकी 1000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। आपने कभी ना कभी किसी पेड़ की डाली या अंधेरे गुफाओं में उसे उल्टा लटके हुए ज़रूर देखा ही होगा और आप ये सोचने को मजबूर हो गए होंगे कि आखिर चमगादड़ ऐसा कैसे कर पाता है। चमगादड़ पूरी तरह से निशाचर होता है, यानी जिस रात में हम अपने घरों में जाकर सोते हैं उस अंधेरे में ये प्राणी बाहर निकलता है और शिकार करता है। यह ऐसा एकमात्र स्तनधारी जीव है जो उड़ सकता है और जिसके लिए रात के अंधेरे में उड़ना भी आसान है। चमगादड़ पेड़ों पर उल्टे इसलिए लटकते हैं क्योंकि उल्टे लटकने से चमगादड़ आसानी से उड़ान भर सकते हैं। इनके लिए पक्षियों की तरह जमीन से उड़ान भरना संभव नहीं है क्योंकि इनके पीछे के पैर बहुत छोटे और अविकसित होते हैं, जिसके कारण चमगादड़ दौड़कर गति नहीं पकड़ पाते। दिन भर अंधेरी गुफाओं में उल्टे लटक कर आराम करने वाले चमगादड़ गिरते नहीं हैं क्योंकि इनके पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित होती है कि उनका वजन ही उनके पंजों को मजबूती से पकड़ बनाए रखने में मदद करता है। ऐसा नहीं कि चमगादड़ को दिखाई नहीं देता, असल में दिन के प्रकाश में देख पाने की क्षमता चमगादड़ में थोड़ी कम होती है क्योंकि रात के गहरे अंधेरे में छोटे से छोटे शिकार को पहचानना उनके लिए बहुत आसान होता है। अंधेरे में शिकार की खोज में निकले चमगादड़ शिकार तक पहुंचने के लिए मुंह से तेज गति से ध्वनि तरंगे निकालते जिसे हम इकोलोकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में चमगादड़ अपने मुंह या नाक से ध्वनि तरंगे भेजते हैं और जब ये तरंगे किसी वस्तु से टकराती है तो इको तैयार होता है। ये इको इस वस्तु या जीव से टकराकर चमगादड़ के कानों में लौटता है। इसे सुनकर चमगादड़ पता लगाते हैं कि उनका शिकार कितना बड़ा और किस आकार का है। शिकार के नज़दीक आने के साथ ये तरंगे तेज हो जाती है जिनकी मदद से चमगादड़ को शिकार की सही स्थिति और दिशा अंदाज़ा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकन है, उसे ज़रूर से दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए जिससे हमारी नई वीडियो आपको तुरंत मिल जाएंगी।